मुझे। नहीं माँ जी, चाय तो अभी बनाई है आपके लिए मैंने, ठंडी नहीं होगी। आज पी लेती हूँ, पर मैं एकदम गरम गरम चाय पीती हूँ। जैसे ही बन जाए तुरंत मेरी चाय लाके दे दिया करो। ठीक है माँ जी। अरे बहू, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कहना ही भूल गई। आज खाने में शाही पनीर की सब्जी, भरवा बैगन बना लेना। माँ जी, इतना हैवी खाना कौन खाएगा? शाही पनीर की सब्जी और भरवा बैगन। आप और बाबूजी तो मूंग की दाल खाते हो, और रही बात मेरी तो मैं भी वही खा लूंगी। आज तो ये भी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए और रात तक आएंगे, तो दोपहर के खाने में कुछ हल्का ही बना लूंगी। वो आज मेरी बेटी संध्या आ रही है ना, तो उसे शाही पनीर की सब्जी और भरवा बैगन बहुत पसंद है, तो उसके लिए बना लो। संध्या दीदी? वो तो अभी परसों ही इधर से वापस गई है और फिर से आ रही है। परसों ही इधर से गई से तुम्हारा क्या मतलब है बहू? ये मेरा घर है, मेरी बेटी जब चाहे तब आ सकती है। तुम इसमें बोलने वाली कौन होती हो? अब तुमसे पूछकर थोड़ी ना आएगी मेरी बेटी। चाहे परसों आई हो, चाहे फिर वो रोज आए, ये उसकी मर्जी है। माँ जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अभी संध्या दीदी पूरे 15 दिन रुक कर गई हैं, और परसों ही तो गई हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या काम आ गया जो अब वो फिर से आ रही हैं? अरे होगा मेरी बेटी को कोई काम, आना चाहती होगी वो अपने मायके। अब तुमसे थोड़ी ना पूछ के आएगी, उसे आना है तो आने दो। जाओ अपना काम करो और खाना बनाओ जो मैंने बोला है। ठीक है माँ जी। पता नहीं अब ये संध्या दीदी को क्या काम आ गया, जबकि परसों ही तो गई हैं इधर से। पक्का जरूर कोई ना कोई काम होगा, वरना बिना काम के वो ऐसे नहीं आती हैं। कोई अपना काम निकालना होगा उन्हें, तभी आ रही हैं। माँ, ओ माँ, देखो मैं आ गई। अरे संध्या बेटा, तू आ गई, आजा आजा, तुझे देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे बहुरिया, मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। आ गई महारानी मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मेरे ससुराल में तो सब ठीक है। ये लो दीदी चाय। हाँ हाँ, हम पी लेंगे चाय, रख दो दरी। अब तुम जाओ इधर से, मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, ऐसी भी क्या बात करनी है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती हैं? अरे, जब मेरी बेटी ने कहा कि वो तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहती, तो क्यों जबरदस्ती खड़ी हो? जाओ रसोई में, जो बचा कुचा काम है, खाना पीना है, उसकी तैयारी करो। ठीक है, जाती हूँ। ऐसे कैसे तुम अकेले में बात करोगी? माँ जी, मैं तो सुन के रहूंगी। आखिरकार दीदी इतने जल्दी कैसे आई हैं? अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं गए हुए। माँ, नई साल आ रही है, मेरे पास घूमने का एक बहुत अच्छा प्लान है। आप सब लोग हमारे साथ चलो। अच्छा बेटा, कौन सा प्लान है, बताओ मुझे। माँ, देखो ना, नई साल आ रही है और आप नई साल पर कहीं भी घूमने नहीं जाती हो। हम लोग तो हर साल कहीं ना कहीं नई साल पर घूमने जाते हैं। इस बार हम दोनों गोवा घूमने जा रहे हैं, तो सोचा इस बार आपको भी ले चले, बढ़िया लगेगा। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने हमारे गोवा घूमने के बारे में सोचा। पर बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब रहती है, उन्हें ऐसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं गोवा घूमने के लिए? अच्छा, तो इन माँ बेटी का गोवा घूमने का प्लान चल रहा है। अरे माँ, हफ्ते भर की ही तो बात है, भाभी संभाल लेंगी ना सब कुछ। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो फिर चलती हूँ मैं भी तेरे साथ गोवा, मैं भी देख लूंगी गोवा। हाँ माँ, फिर एक काम करो, आज ही मैं इनको इधर बुला लेती हूँ। आप टिकट करवा लो सारे के सारे। 3 लोग हम हैं और एक आपका टिकट, 4 लोग हो जाएंगे। फिर चलेंगे हम लोग आराम से। और माँ, ट्रेन की टिकट मत कराना, फ्लाइट के कराना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। फ्लाइट के टिकट? वो तो बहुत महंगे होते होंगे बेटा। हाँ माँ, ट्रेन से तो महंगे होते हैं, पर बहुत मजा आएगा तुम्हें फ्लाइट में बैठ के। देखना, तुम बादलों के बीच उड़ोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, सपने जैसा लगेगा, सपने जैसा माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू आज ही दामाद जी को बुला ले और उसकी टिकट करवा ले। मुझे भी जाना है, कब से तमन्ना थी मेरी फ्लाइट में बैठने की, बादलों के बीच उड़ने की। चलो, अब पूरी हो जाएगी। माँ जी, गोवा जाने का प्लान बना रही हो? तुम्हें किसने बताया कि हम गोवा जा रहे हैं? माँ, पक्का भाभी कान लगा के हमारी बातें सुन रही होंगी। अरे ना ना दीदी, मैंने कोई बात ना सुनी, वो तो मैं इधर से गुजर रही थी तो मेरे कानों में पड़ गई। दीदी, आप लोग फ्लाइट से गोवा जा रहे हो तो मेरा भी टिकट करा लो, हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ। नई साल पे हम भी घूम लेंगे। देखो,
कब से हम भी घूमने के लिए नहीं गए हैं। माँ अब बताओ क्या करें। बहू पहले बेटे से तो पूछ लो उसके पास छुट्टियां हैं कि नहीं है। अगर छुट्टियां नहीं हुई तो तुम कैसे जा पाओगी घूमने के लिए। माँ जी अगर इनके पास छुट्टियां नहीं होंगी तो मैं आप लोगों के साथ घूम आऊंगी। आप लोग भी तो हमारे घर के ही लोग हैं ना। पर बिना पति के घूमना शोभा नहीं देता है ना। अपने पति के साथ ही घूमने जाना चाहिए। फिर माँ जी बाबूजी की तो तबीयत खराब है, वो भी नहीं जा पाएंगे घूमने। फिर आप कैसे जा पाओगी बिना पति के घूमने के लिए। ओफो ये तो पीछे ही पड़ गई है जाने के लिए। जब तक इसे हाँ नहीं कहेंगे तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब चाहे झूठ कहूँ या सच कहूँ इसे जाने के लिए हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहुरिया तुम भी जाने की तैयारी कर लो। चलो हमारे साथ गोवा। माँ अरे तू चिंता मत कर संध्या बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी सच में आप कितनी अच्छी हो। चलो अब जल्दी से दीदी के लिए बढ़िया शाही पनीर की सब्जी भरवा बैगन बना दिए हैं। अब खाना लेकर आती हूँ। अब हम भी जाएंगे नए साल पे गोवा घूमने के लिए। अब मैं भी बादलों में जाऊंगी, बादलों के ऊपर जाऊंगी, खूब मजा आएगा। गोवा जाएंगे हम। वाओ माँ ये आपने क्या कर दिया। अरे संध्या बेटा तू परेशान मत हो, देखती जा माँ का दिमाग। अगर मैं बहुरिया को हाँ नहीं कहती तो वो हमारे सर से हटती नहीं, इधर ही खड़ी रहती और हम लोगों के प्लान पे भी पानी फेर देती, जाने नहीं देती। अच्छा फिर तो ठीक है माँ, मैं तो घबरा ही गई थी कहीं आप भाभी को तो साथ में नहीं ले जा रही हो ना। अरे ना ना बेटा क्यों चिंता करती है, तेरी भाभी को साथ कैसे ले जा सकती हूँ। इधर तेरे बाबूजी बीमार जो हैं उनकी देखरेख और सेवा कौन करेगा। अगर उसको ले जाएंगे और पूरा घर भी तो संभाले रखती है, घर कौन संभालेगा। मैं नहीं ले जाने वाली उसे, चलो हम सब चलेंगे। ये लो दीदी खाना, सब कुछ आपके पसंद का बनाया है मैंने। हाँ हाँ भाभी लाओ। क्या भाभी ये सूखा सा खाना बना के रख दिया, सिर्फ 2 सब्जी। अरे 1-2 सब्जी और एक्स्ट्रा नहीं बना सकती थी क्या। मैं जब अपने ससुराल में खाना बनाती हूँ तो ऐसे थाली भर के खाना बनाती हूँ, सब्जियां गिनते रह जाते हैं खाने वाले लोग। और तुमने देखो यहाँ 2 सब्जियां बना के रख दी और चपाती। संध्या दीदी आप अचानक से आई हैं, पहले से तो कुछ पता था नहीं। अगर पता होता तो और भी कुछ बना लेते। अब इन सब्जियों को बनाने में भी टाइम लगता है, भरवा बैगन और शाही पनीर की सब्जी में। और देखो ना दीदी दोनों ही सब्जियां मैंने आपके पसंद की बनाई हैं। माँ जी आज हम मार्केट चले, कुछ सामान खरीद के लाएंगे शॉपिंग वॉपिंग करके घूमने के लिए। शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? तुम्हें कौन सी शॉपिंग करनी है? तुम कहाँ जा रही हो? दीदी आप इतने जल्दी भूल गई। वो माँ जी ने कहा था ना अभी कि हम सब लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ बहुरिया ये ना इसके दिमाग से निकल जाता है, ये भी हड़बड़ी में रहती है बहुत ज्यादा। क्या खरीदना है तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत है। हाँ भाभी वैसे भी घर पे बहुत सारे काम है, आप घर की जिम्मेदारियां संभालो, जो भी चाहिए होगा माँ ले आएगी तुम्हारे लिए। माँ जी मेरे लिए एक बढ़िया सा चश्मा, एक टोपी और स्वेटर वेटर ले आना। भाभी गोवा में ठंड नहीं पड़ती है, स्वेटर ले आना। ठीक है बहुरिया ले आएंगे। जाओ अब तुम काम धाम देखो, अपने बाबूजी को खाना दे दो। ठीक है माँ जी। मेरे तो खुशी के मारे पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं कि हम भी गोवा घूमने जाएंगे। वो माँ जी मैं क्या कह रही थी। अब क्या है, फरमाइश बताती रहती हो, अब क्या चाहिए बताओ। माँ जी मैं तो ये कह रही थी कि जब हम सब लोग घर से बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो घर पर बाबूजी अकेले होंगे, ये भी ऑफिस चले जाएंगे, तो बाबूजी की देखभाल कौन करेगा। आप बुआ जी को फोन कर दो, अगर उनके पास समय हो तो कुछ दिनों के लिए वो बाबूजी के पास आ जाएं, नहीं तो उनकी चिंता लगी रहेगी। हाँ हाँ कर देंगे, जाओ अब तुम अपना काम करो। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। बहू तुम्हें तो बताइए कि कल हमारे घूमने के टिकट हो गए हैं, सुबह ही निकलना है 4 बजे। तो एक काम करो, इतने जल्दी तो सुबह सुबह सारे काम हो नहीं पाएंगे। आज रात में ही रास्ते के खाने के लिए पूरी सब्जी और मटरी वटरी बना के रख दो। और हाँ थोड़ी सी कचौड़ियाँ भी निकाल देना आलू की, रास्ते में खाने पीना अच्छा लगता है। माँ जी आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरे दिन उन्हीं की कभी दवाइयाँ कभी खाने पीने का ये सब करती रही।
और खाना भी आज दिन में 3 बार बनाया मैंने। मौसी जी भी आ गई थी ना, फिर उनके लिए भी खाना बना, इसीलिए बहुत थक सी गई हूँ। और कल के जाने की पैकिंग भी करनी है, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। माँ जी, दीदी को फोन करके बुला लो ना, या फिर आप मेरी रसोई में थोड़ी सी मदद कर दो, नहीं तो ये सब काम करते करते मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। माँ जी, बहू, अब इतने से काम के लिए बेटी को फोन करके क्या बुलाना? तुम जरा सा काम भी नहीं कर सकती हो? अरे वो उधर अपनी पैकिंग कर रही होगी, कपड़े अपड़े जमा रही होगी, तुम्हें क्या करना है? 2 साड़ियां रख लेना और चल लो, कुछ ज्यादा थोड़ी ना पैकिंग करनी है। अब घर का काम नाम तो करके चलना ही पड़ेगा, रास्ते में क्या खाओगी भूख लगेगी तो। माँ जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे भी तो अपनी पैकिंग करनी है। देखो ना कितना सारा काम पड़ा है, अभी रात का खाना बनाना है, उसके बाद फिर आप कह रही हैं मटरी बना लूं और सुबह के लिए पूरी सब्जी भी बना के रख दूं। ये सब करते करते तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा और सुबह 4 बजे फिर से उठना है। प्लीज माँ जी, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दीजिए ना। वैसे तो मैं अभी कभी आपसे नहीं कहती हूँ, और बाबूजी की भी दवाइयाँ वगैरह सब देख के रखनी पड़ेंगी। अरे बहू, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। सुबह सुबह उठना पड़ेगा, इतने जल्दी दिन भर उधर घूमना है। अगर घर से ही थक के जाऊंगी तो कैसे घूम पाऊंगी? तुम अपना करो और जल्दी से कर करा के सो जाओ, सुबह के लिए बना के जरूर रख देना। क्या घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी ही है? माँ जी बाबूजी का भी काम नहीं देख सकती हैं? अरे अगर वो लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं भी तो उनके साथ घूमने जा रही हूँ, मुझे भी अपनी पैकिंग करनी है। माँ जी और दीदी तो हफ्ते भर से शॉपिंग कर रही हैं और अपनी तैयारी लगा रही हैं। मैं तो एक दिन बाजार भी नहीं जा पाई। माँ जी से कहा था कि मेरे लिए कुछ सामान ले आना, तो वो तो उन्हें बाजार में मिला ही नहीं। पूरे दुनिया भर का सामान मिल गया, अपने अपने 4-4 बैग लगा लिए और मेरी 2 चीजें पूरे बाजार में माँ जी को ना मिली। अब बताओ मैं क्या क्या करूँ? अगर वो लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं भी तो उन लोगों के साथ घूमने जा रही हूँ। मैं भी तो घूमूंगी, मैं भी तो थकूंगी। घर से ही इतनी ज्यादा थक कर जा रही हूँ तो कैसे घूम पाऊंगी? और इतने सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों? मैं सब कुछ करूँ, घर के कोई भी सदस्य काम में हाथ नहीं बटाता है। खैर चलो, जल्दी से सारा काम समेटती हूँ। रसोई का सारा काम समेटते समेटते रात के 12 बज गए। घर में सभी लोग सो गए। कितने आराम से मुझे बर्तन साफ करने पड़े, कहीं कोई जाग ना जाए। और आकर अपनी पैकिंग भी कर ली। लेकिन क्या करूं, खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है कि कल मैं फ्लाइट से गोवा जाऊंगी, गोवा घूमूंगी नई साल पर। रोज तो मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक नींद आ जाती थी, लेकिन आज तो 12 बज गए। इतनी थक गई हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही है। जैसे ही लेटती हूँ वैसे ही दिमाग में हवा में उड़ने के, बादलों के बीच जाने के सपने आते रहते हैं। बेचारे मेरे पतिदेव जी, इनसे कहा था चलो, लेकिन बाबूजी के चक्कर में ये नहीं जा पाए। कहा कि माँ तो जा रही है और संध्या जा रही है, तुम भी चली जाओ गोवा घुमाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाबूजी के पास ये रहेंगे। चलो सो ही जाती हूँ, सुबह उठना भी तो है जल्दी। अलार्म बज गया, लगता है सुबह के 4 बज गए। चलो अब उठती हूँ। मैं भी नहा के रेडी हो जाती हूँ, उससे पहले माँ जी को जगा देती हूँ, वो भी नहाकर तैयार हो जाएं चलने के लिए। हैं, ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? माँ जी लगता है अभी तक उठी नहीं है, मुझे ही उठाना पड़ेगा। हैं, माँ जी तो कमरे में भी नहीं है। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो तुम? बाथरूम में चेक करती हूँ, कहीं माँ जी बाथरूम में तो नहीं नहा रही हैं। माँ जी, ओ माँ जी, बाथरूम में हो क्या? आवाज दो मुझे अगर हो तो। कहाँ हो आप, दिख ही नहीं रही हो। हैं, माँ जी को मैंने सब जगह ढूंढ लिया, हॉल में देख लिया, कमरे में देख लिया, बाबूजी के कमरे में भी देखा ही, कहीं भी दिख ही नहीं रही है। और माँ जी का सामान भी नहीं दिखाई दे रहा है, बैग भी गायब है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? नहीं नहीं, माँ जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। लेकिन माँ जी के बैग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और माँ जी भी नहीं दिख रही है। लगता है मुझे छोड़कर ये लोग गोवा घूमने के लिए चले गए हैं। मुझे छोड़कर